गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 12। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना दिव्य विराट रूप दिखा रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि संजय क्या कह रहे हैं कि अनेक मुख, अनेक नयन, अनेक बाहु, अनेक पैर, दिव्य आभरणम, दिव्य मालाएं, दिव्य वसन, दिव्य चंदन, सब कुछ आश्चर्य में, जस्ट अमेजिंग। और इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट क्या था ये इस श्लोक में बताते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 12। दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भासादृशी सा स्यात् भास्तस्य महात्मना। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। देखिए भगवान का दिव्य रूप कैसा है, जैसे हजारों सूर्य एक साथ चमक जाए। अभी हमसे एक सूर्य का तेज सहन नहीं होता, 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो हम एसी में चले जाते हैं। तो सहस्त्र सूर्य, हजारों सूर्य का तेज क्या होगा, उसका प्रकाश क्या होगा। तो यहाँ पे भगवान का जो दिव्यत्व है वो दिखता है। तो भगवान का जो आगमन है वो किसके समान है, सूर्य के समान। अभी सूर्य की उपमा क्यों दी गई है, पानी की उपमा क्यों नहीं दी गई, क्योंकि सूर्य की एक छटा, एक किरण पूरे अंधकार को दूर कर देती है। उसी प्रकार जब भगवान का आगमन होता है जीव के हृदय में, तो भगवान की कृपा की एक छटा, वो है भौतिक जगत, जिस अंधकार में भौतिक जगत है इससे निकालने के लिए काफ़ी है, इससे बाहर निकालने के लिए वो काफ़ी है। तो जन्माष्टमी में भगवान का आविर्भाव दिवस होता है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो भगवान आते हैं कंस के कारागार में। अब देखिए कंस ने कितना इंतजाम करके रखा है देवकी और वसुदेव के बेटे को मारने के लिए, लेकिन वो हो पाया क्या, वो नहीं हो पाया। तो भगवान जब आना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जब आना चाहते थे तो सारे संतरी सो गए, सब संतरी सो गए, सारे ताले खुल गए और भगवान अपने दिव्य रूप में प्रकट हो गए। अभी श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि जब भगवान जब आए तो अपने चतुर्भुज रूप में आए, चतुर्भुज बालक के रूप में आए। अभी कौन सा बालक चतुर्भुज रूप में आता है, जब भगवान आए तो उनके सुंदर केश हैं, सुंदर दांत हैं, सुंदर कुंडल है, मुकुट है, सुंदर घुंघराले बाल हैं, आभरणम, चतुर्भुज रूप, सब कुछ कैसा है, दिव्य बालक। अब कितना दिव्य बालक है, और उस दिव्य बालक के बारे में अब कहे कोई कि ये काहे का भगवान, ये तो रास लीला करता है, ये तो भाई भाई को लड़ाता है, ये काहे का भगवान हुआ। तो भगवान जब आते हैं तो भगवान के कार्य कैसे रहते हैं, दिव्य रहते हैं। भगवान के सारे कार्य, भगवान का आविर्भाव, भगवान के जन्म, ये सब कैसा है, दिव्य रहता है। तो भगवान का आगमन अद्भुत है, दिव्य है, तो भगवान के कार्य भी दिव्य ही होंगे, अद्भुत ही होंगे। तो भगवान आए और साधारण कार्य किए, ये ऐसा ही है जैसे विराट कोहली क्रीज पे आए और जीरो पे आउट हो जाए, मिडल स्टंप आउट। अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि मैं आया हूँ और मैं ऐसे ही दिव्य कार्य किए बगैर चला गया तो मेरा आने का उपयोग क्या रहा, आने का उपयोग नहीं रहा। तो भगवान जब आते हैं, भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, भगवान के कार्य भी दिव्य हैं। अब भगवान कैसे अनंत हैं, जैसे हम आसमान में देखते हैं, तो आसमान में देखते हैं देखते हैं देखते कितनी दूर तक देखते रहें, आसमान अनंत है, उसका हमको अंत दिखाई ही नहीं देता है। तो ऐसे अनंत है। ऐसे ही ये भौतिक जगत है, ये इतना आकर्षक है कि हमको भगवान इसमें दिखाई देते नहीं। हमको पता है कि भगवान उधर है, लेकिन भौतिक जगत का जो आकर्षण है वो इतना है, ऐसा है कि इसको छोड़ के हमको भगवान के पास जाने का मन ही नहीं करता है। ये भौतिक जगत का आकर्षण इतना
सुंदर है कि भगवान की तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं, जाने का उधर मन करता ही नहीं। ये भौतिक जगत का आकर्षण को छोड़ के उधर किसी का जाने का मन करता नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है। तो जन्माष्टमी का जो पर्व आता है, जन्माष्टमी का सही अर्थ क्या है? जन्माष्टमी का अर्थ ये नहीं है कि हमने उपवास कर लिया है या थोड़ा सा नाच लिया है या थोड़ा अभिषेक कर लिया है, नहीं। जन्माष्टमी का सही अर्थ ये है कि जब जीव के हृदय में भगवान का आगमन हो, और उसके लिए हमको भरसक प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.